दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की राहें अब करीब करीब जुदा हो चुकी हैं। औपचारिक ऐलान बाकी है, वरना इतने सारे संकेत एक महीने के अंदर नहीं आते। और संकेतों की इंतहा तो देखिए कि अब साफ साफ दिखाई देने लगा कि जिस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, खासकर बड़े नेता जा रहे हैं और नेताओं से भी ऊपर उठकर जब बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जिनका एफिलिएशन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो जहां पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। कितने उदाहरण आपके सामने दे और कितने उदाहरण मैंने पूर्व में दिए, लेकिन आज जो आपने देखा, आज वो क्लाइमेक्स था। आज के बाद अब वो स्थितियां नहीं है जिन स्थितियों में यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अंदर से एक डिवाइडेड हाउस है? क्या बीजेपी और जेडीयू दोनों अंदर से एक पार्टी नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के अंदर कई कई पार्टियां मौजूद हो चुकी हैं? एक एक कर मैं बिंदुवार आपके सामने आ रहा हूं, लेकिन आज जो दिखा वो किसी के लिए भी आसानी से स्वीकार करने योग्य नहीं है। आज क्या दिखा? कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती थी और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम, जो समस्तीपुर जिले में अवस्थित है, वहां था। और उस कार्यक्रम के इस निमंत्रण पत्र को देखिए। उस निमंत्रण पत्र में विशिष्ट अतिथियों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल था। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार ने हामी भरी होगी तभी उनका नाम होगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में तो पहुंचना ही चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दलगत भावना से ऊपर माने जाते हैं। यह अलग बात है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति सदन में कोई कथित तौर पर या सदन के बाहर कोई कथित तौर पर उनकी मिमिक्री कर देता है, तो उससे उनकी जातीय और सामुदायिक भावनाएं आहत हो जाती है। वो जाटों के अपमान के तौर पर इसे ले लेते हैं। खैर, ये उनका अपना मसला है। देश के संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हैं, तो उस संवैधानिक पद का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और हम सब की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के गांव में आयोजित उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और उपराष्ट्रपति तो थे ही। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद राय भी मौजूद थे। और नित्यानंद राय के लिए अभी महज 2 दिनों पहले मुजफ्फरपुर में क्या नारा लग रहा था, जरा इस वीडियो में देखिए। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो, नित्यानंद राय कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो, नित्यानंद राय कैसा हो। देखा आपने, बिहार का भावी मुख्यमंत्री नारों के माध्यम से नित्यानंद राय को बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नित्यानंद राय की क्या भूमिका है, वो किसी से छिपा नहीं है। पार्टी के नंबर 2 अमित शाह के वो दुलारे हैं। अमित शाह के मंत्रालय में जूनियर मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत है, लेकिन वहां उनकी मौजूदगी थी, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी थी और जनता दल यूनाइटेड से आने वाले 2 नेताओं की भी मौजूदगी थी। और वो दोनों बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। एक जगदीप धनखड़ साहब के जूनियर हैं, यानी राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, और दूसरे शिवराज सिंह चौहान के जूनियर हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर। इस फोटो में देखिए, जो कार्यक्रम आज सुबह से कर्पूरी ग्राम में हुआ, उस कार्यक्रम में कहीं नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं? कहीं नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में? नहीं है। लेकिन इसी गांव में एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद नीतीश कुमार पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। क्यों ये नौबत आ गई कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं? खास बात यह कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जो शिवराज सिंह चौहान के जूनियर मिनिस्टर हैं कृषि मंत्रालय में, वो अपने बॉस यानी शिवराज सिंह चौहान के साथ भी वाइस प्रेसिडेंट के कार्यक्रम में थे और नीतीश कुमार के साथ भी मौजूद हैं। अब वो करें तो क्या करें? संसद पहुंचाकर मंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया, मंत्री बनवाने का काम।
और भारत रत्न उनके पिता को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया कहें तो। यह अलग बात है कि भाजपा के पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ ने उनके पिता की सरकार को बिहार में गिरा दिया था। खैर, दिवंगत होने के बाद सबको आराध्य मान लेने की एक राजनीतिक परिपाटी रही है, उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में कोई सोच सकता है क्या कि नीतीश कुमार जो आचार व्यवहार के मामले में बेहद व्यवहार कुशल और बहुत शिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत शालीन व्यक्ति माने जाते हैं, वो उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम का एक तरह से कहें तो बाइकआउट करना ही हुआ जो आज उन्होंने किया। और तो और पटना एयरपोर्ट की इस तस्वीर को भी देखिए। पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। प्रोटोकॉल के तहत यह माना जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन तीनों में से कोई भी वीवीआईपी किसी राज्य में आते हैं तो सामान्य तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन ना तो वो वहां गए, न ही राजभवन में गए, न ही कर्पूरी ग्राम में गए। एयरपोर्ट की तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। आखिर कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार इतने दूर होते जा रहे हैं? और जब नीतीश कुमार दूर हो रहे हैं तो इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जान लेनी जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी जब 18 जनवरी को पटना आए, उसके बाद यानी उसी रात 18-19 की दरमियानी रात क्या हुआ था। 18 जनवरी को पटना आए, पटना में भाषण दिया, सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित किया, और उस सामाजिक न्याय जिसके सबसे बड़े पैरोकारों में से कर्पूरी ठाकुर की गिनती होती रही है, उस धरती पर आए राहुल गांधी। याद रखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। यह अलग बात है कि जाति जनगणना को उन्होंने फेक करार दे दिया बिहार में। हालांकि जिन शब्दों का वो प्रयोग करना चाहते थे वो शब्दों में चूक हुई। वो दरअसल ये बताना चाहते थे कि राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार केंद्र को है, लिहाजा बिहार के कास्ट सर्वे की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये वो कहना चाहते थे कि कोई वैधानिक या संवैधानिक वैधता नहीं है, ये कहना चाहते थे। उसकी जगह फेक टर्म का इस्तेमाल हो गया, जैसा कांग्रेस के लोगों ने निजी बातचीत में मुझे बताया। खैर, उसी रात किस तरह का घटनाक्रम हुआ, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तमाम सुरक्षा कर्मियों और सपोर्ट स्टाफ को हटा लिया गया और लालू यादव और नीतीश कुमार अपने अपने यानी मुख्यमंत्री आवास के अलावा जो एक नीतीश कुमार को बंगला अलॉट है, उस बंगले में और पड़ोस में राबड़ी आवास जहां लालू परिवार रहता है, इन दोनों बंगलों के बीच उनके राबड़ी देवी या लालू यादव के परिवार के सिवा और नीतीश कुमार के सिवा 3-4 घंटों तक कोई नहीं था। तो स्वाभाविक है कि मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद परिस्थितियां और बदली। लेकिन असल सवाल तो यही है कि इन सब की नौबत क्यों आई कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे किसी भी पद पर हो, उनके साथ कार्यक्रमों में, खासकर बड़े नेताओं के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होने में लगातार वो अपने आप को बचाते रहे हैं। पिछले 1-1.25 महीनों से लगातार बचा रहे हैं। तो इसके पहले दिल्ली में एक मीडिया चैनल के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया और उसमें जो सवाल पूछा गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदेकरण तो नहीं होगा या उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखेगी बीजेपी, इस पर कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय अमित शाह ने कन्नी काटना, उस सवाल से ही कन्नी काटना मुनासिब समझा और कहा कि इस तरह के सवालों के जवाब मीडिया कॉन्क्लेव में नहीं दिए जाते। दरअसल यही बात जेडीयू को चुभ गई, यही बात नीतीश कुमार को चुभ गई, यही बात मंडल पॉलिटिक्स करने वाले जदयू और राजद दोनों के लोगों को चुभ गई और वो बयानों के माध्यम से स्पष्ट भी हो रही है। और जब ये बात चुभ गई, उसके बाद क्या होना था? उसके बाद जो होना था वो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने पटना में जो बिजनेस समिट हुई, इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए, उसे भाजपा कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा ने आयोजित कराया। उस सम्मेलन से अपने आप को दूर कर लिया। वहां भी बड़े बड़े विज्ञापन में नीतीश कुमार का नाम था कि अगले दिन आने वाले हैं, वहां दूसरे दिन वो नहीं पहुंचे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नीतीश कुमार ने पटना में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। जी हां,
राज्य के विधानसभा अध्यक्षों का स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी पहुंचे थे, ओम बिरला साहब। उस कार्यक्रम में भी 2 दिनों तक कार्यक्रम चला। नीतीश कुमार ने जाना मुनासिब नहीं समझा। राजभवन में जाकर एक शिष्टाचार निभा दिया कि ओम बिरला से 5 मिनट मिल लिए, एक गुलदस्ता भेंट कर लिया और हिमाचल में लाल पट्टी वाली, भगवा पट्टी वाली नहीं, हरी पट्टी वाली हिमाचली टोपी भी पहन ली, तो अपना संदेश दे दिया। वहां पर गए, उस सम्मेलन में नहीं गए। और आज आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का न तो स्वागत किया, न ही उनसे मुलाकात करने का शिष्टाचार निभाया, और न ही कर्पूरी ग्राम में उपराष्ट्रपति जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, नित्यानंद राय जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, इन सब कार्यक्रमों से एक साथ अपने आप को दूर कर लिया। अब दूर कर लिया तो जेडीयू ये भी बहाना नहीं बना सकती कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जाड़ा का दिन है, यानी सर्दियों के दिन है, तो सर्दी और गर्मी थोड़ी बहुत चलती रहती है, तो जो भी लोग 55-60 साल की उम्र के हैं, थोड़ा सा कई बार दिक्कत होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बहाना भी जेडीयू नहीं बना सकती, क्योंकि आज ही कर्पूरी जयंती पर पटना में 3 अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जब उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम कर्पूरी ग्राम में खत्म हो गया, तब नीतीश कुमार वहां पहुंचे, और वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। नीतीश कुमार, देखिए इस तस्वीर में नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उनके साथ विजय चौधरी है, और ये दूसरी फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भी देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये किसी भी आदमी को, अदने से आदमी को भी, सामान्य समझ रखने वाले आदमी को भी समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ रही है, और एक ऐसे दौर में दूरियां बढ़ रही है जिस दौर में उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा 1 महीने में 2 बार अमित शाह की मेजबानी दिल्ली में अपने बंगले पर कर रहे हैं। क्या यह बात नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रही? सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि खेल क्या चल रहा है। ललन सिंह, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में कर्पूरी जयंती पर पार्टी कार्यालय में जाकर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन ललन सिंह पटना नहीं थे। ललन सिंह के रुख और उनके हालिया बयानों को देखें तो वो जनता दल यूनाइटेड के रुख के एकदम विपरीत नजर आता है। चाहे वक्फ बोर्ड पर दिया गया उनका बयान हो, या फिर किसी दूसरे मामले पर भी देखें तो पार्टी के कार्यक्रमों में वो बहुत ज्यादा शिरकत करते नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री के साथ विजय चौधरी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ बताया जाता है कि जनता दल यूनाइटेड का लगभग पूरा विधानमंडल दल मौजूद है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो क्या विधानमंडल दल की ताकत के बूते बिहार में खेला होगा? राहुल गांधी आए चले गए, उसके बाद नीतीश कुमार, लालू यादव की अंदर खाने गुपचुप मुलाकातों की खबरें आई, और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का जो 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद जो रवैया था, उसमें बदलाव के संकेत खुलकर मिल रहे हैं। जरा उसे देखने की कोशिश की जाए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। उस वक्त तो था कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अतः कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए सहयोग देना चाहे तो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन में भी बहुत सहजता नहीं थी। ममता बनर्जी को लेकर अलग बयान, शरद पवार का अलग बयान, तमाम तरह की बयानबाजियां हुई। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली में इंडिया अलायंस के 2 घटक दल टकरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सामने है। और जब 2 घटक दल टकरा रहे हैं तो स्वाभाविक है कांग्रेस को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की राहें उतनी ज्यादा आसान होंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का स्वास्थ्य आजकल, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, वो चुनाव प्रचार में कम से कम जा रहे हैं, ना के बराबर जा रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं तो सक्रियता प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तो होनी चाहिए थी। उनकी सक्रियता भी क्यों नहीं दिख रही है? वो भी दिल्ली में, जिस दिल्ली में सभी लोग रहते हैं, वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यह संकेत भी समझे जाने लायक है कि ज्यादा सक्रियता कहीं इंडिया अलायंस के किसी घटक दल को नुकसान न पहुंचा दे, इस पर कहीं पूरा ध्यान तो नहीं है। और जब यह अप्रोच दिल्ली में है तो इस संकेत को क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब दिल्ली के लिए एक रूल, जिनका दिल्ली में एक भी सांसद नहीं है, पूरी पार्टी के केवल 3 सांसद है पंजाब से, उनके लिए रुख है, तो जिनके पास 12 और 16 सांसद हैं, जो पटना और आंध्र प्रदेश की सदारत कर रहे हैं, उनको लाने के लिए
नए सिरे से रणनीति तो नहीं बन रही है। यानी दरवाजा लालू यादव ने जो बयान के माध्यम से खोला था नीतीश कुमार के लिए, क्या इंडिया अलायंस ने उस दरवाजे के अंदर की कुंडी भी हटा तो नहीं ली है कि अब दरवाजा बंद ही नहीं होगा जो आना चाहे? ये सारी चीजें इस दिशा में इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर है, नित्यानंद राय के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारे भी लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के इंटरव्यू को भी देखिए और विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो कहा, जो डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे से बिहार में, उन्होंने जो कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनका अपना सीएम होगा, तो उस बयान को भी साइने में पढ़ने की कोशिश की जाए तो साफ जाहिर होता है कि बिहार की परिस्थितियां दूसरी दिशा में है और नीतीश कुमार जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन इसे पढ़ने में कोई कोताही नहीं कर रहा है। लेकिन बहाना तो चाहिए होता है, गठबंधन तोड़ने के लिए बहाने की जरूरत होती है। 2024 की जनवरी में, यानी ठीक एक साल पहले, 361 दिन पहले आप कहें तो, जब नीतीश कुमार ने अलायंस तोड़ा था 28 जनवरी 2024 को, जब अलायंस तोड़ा था इंडिया अलायंस के साथ, तो क्या बयान था? कोई लॉजिक नहीं था उनके पास। कह रहे थे कि मन नहीं लग रहा था, बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था सब। आज क्या लॉजिक होगा? कुछ लॉजिक तो चाहिए। शायद बजट का इंतजार किया जा रहा है कि बजट में बिहार को कुछ मिलता है या नहीं, बजट में बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को 9th शेड्यूल में डाला जाता है या नहीं, बजट के समय संसद में जातीय जनगणना कराने की तारीख की घोषणा होती है या नहीं। इन सब में से कोई बहाना तो संसद के सत्र के दरमियान चाहिए होगा और उस बहाने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी अंदर से तैयारी करनी है। नेतृत्व के स्तर पर तो जो लालू यादव ने कह दिया वो सबसे बड़ा बयान है, उससे बड़ा बयान कोई हो नहीं सकता। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसके भी बड़े संकेत हैं कि जब तक बिहार में खेला मुकम्मल ना हो जाए तब तक जांच एजेंसियों को अपनी तरफ से न्योता देने की जरूरत ही क्या है। उसके बाद खेला होने के बाद यदि ईडी सीबीआई लालू परिवार तक दस्तक देती है तो चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलने में भी मदद मिलेगी, अन्यथा उसके पहले दस्तक होगी तो विक्टिम कार्ड के पहले कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है ये नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को मदद मिलेगी। लिहाजा तेजस्वी यादव भी अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की तस्दीक पटना में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक और अलग अलग दलों के राजनीतिक सूत्र भी कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम जब लेंगे तो बिना राष्ट्रीय जनता दल के एश्योरेंस के तो लेंगे नहीं, बिना उस आश्वासन के, क्योंकि उनके पास 43-44 विधायक ही हैं और 122 की संख्या तभी पूरी होती है जब एक स्टेपनी हटाएं तो दूसरी स्टेपनी तैयार हो जाए। तो दूसरी स्टेपनी तैयार है, इसका संकेत लालू यादव ने दिया, उनके विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया, और अब पहली स्टेपनी को टाटा बाय बाय कहकर अपने आप को उस ऐतिहासिक निंदा का पात्र बनने से दूर करने का वो वक्त नीतीश कुमार के सामने आ तो नहीं गया जिससे पूरे देश में जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, चौक चौराहों के गॉसिप को सुनिए, एक ही बात सुनने को आती है कि अरे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ला करके देश पर थोपने का काम यही दो लोग किए हैं, नीतीश और नायडू। तो क्या नीतीश कुमार इससे भी आजी जा गए हैं? स्वाभाविक है, ये कारण है, सबसे बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है कि 2025 के अक्टूबर नवंबर के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी सलामत रहने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो खेल कर चुकी है, बिहार में उसे नंबर लगाना है, और बिना बिहार के, बिना पाटलिपुत्र विजय के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदी भाषी भारत का सिरमौर साबित करने की कम से कम वो दावा नहीं कर सकती। और उस दावे को पुष्ट करने के लिए नीतीश कुमार, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर भले न कहें, अंदर खाने ये सर्वविदित है कि नीतीश कुमार राह के कांटे की तरह जो दिखाई दे रहे हैं, तो कांटा निकालने की कवायद बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र मोदी के रूप में पिछड़ा कार्ड खेलने की ताकत जब तक भाजपा की है तब तक उस कांटे को, जिस तथाकथित कांटे को यानी नीतीश कुमार को बिहार की सियासत में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश लालू यादव की है। और पूरा खेल इसी संतुलन पर टिका हुआ है और इस संतुलन में स्वाभाविक है कि दूसरा पहिया स्टेपनी बनने के लिए तैयार हो गया है।
आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। कांग्रेस का नरम रुख, भारतीय जनता पार्टी की कुटिल चाल, और इस कुटिल चाल के बीच यादव नेता को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद, यानी नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद, ये तेजस्वी यादव की राजनीति को, लालू परिवार की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने की जो एक मंशा सार्वजनिक तौर पर नारों के रूप में व्यक्त करते हुए दिखाई जाती है, लालू यादव के लिए वो भी सबसे बड़ा राजनीतिक डर है। तो देखते जाइए, सियासत है और सियासत में खेला ऐसे ही होता है, और जहां नीतीश कुमार है वहां खेला है, और जहां बिहार है वहां बिहार की राजनीति में चुनावी हिंदुत्व का मेला अभी लगने में बहुत देर है। यानी जब राजनीतिक खेले की गुंजाइश है तो हिंदुत्व का मेला अभी थोड़ा दूर है। तो देखते जाइए खेला पहले होगा या मेला पहले लगेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।